हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोहित आज आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते नहीं हैं प्लीज़ वो अनसब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और आप प्लीज़ जिन्हें भी अच्छा लगता हो हमारे वीडियोस, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल्स को और प्रमोट करें, जिससे कि मैं आगे और वीडियोस डाल सकूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं चैप्टर से रिलेटेड, कि कोई भी आपको चार्ट चाहिए, या जैसे एनिमल किंगडम के लिए अगर आपको कोई चार्ट चाहिए कि आप प्लीज़ चार्ट बना के मुझे भेज दीजिए, मुझे चार्ट से काफ़ी कंफर्टेबल होगा। अदरवाइज़ मैं आपका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अभी एक कम टाइम में ज़्यादा इनपुट मिल सके, आउटपुट दे सकें आप। तो उस वजह से कैसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, वो चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। और जितना हो सके तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस हो सकूं कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका, और आप क्या चाहते हैं पढ़ना वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, जिससे कि मुझे पता रहे कि आप चाहते क्या हैं। सो चलिए अब चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने अराउंड देखते हैं तो काफ़ी मिलियन ऑफ स्पीसीज़ हैं जो एनिमल्स को डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन अब सब कुछ हम बिना क्लासिफिकेशन के पढ़ लेना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एनिमल किंगडम का भी क्लासिफिकेशन किया गया, जिससे कि हमें हेल्प हो सके एनिमल किंगडम पढ़ने में। तो अब बेसिक क्लासिफिकेशन जो है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो किस पे बेसिस है? अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, मतलब कि सेल्स का अरेंजमेंट, जैसे सेल्स कैसे अरेंज्ड हैं, या तो सेल फॉर्म में अरेंज्ड हैं, या सेल से टिश्यू बन गई हैं, टिश्यू के फॉर्म में अरेंज्ड हैं, या ऑर्गन लेवल के अरेंज्ड हैं। इसीलिए अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। अब सिमेट्री कौन सी है बॉडी की, बायलैटरल है या रेडियल है, ये चीज़ अभी आप आगे पढ़ेंगे। और प्लीज़ अभी इसमें जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से ही पढ़िए, और अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये जितने बेसिक हैं उनके आगे आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए मैं बताऊँगा कि कहाँ पे एग्जाम्पल आप याद करेंगे। अभी बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ सीलोम। अभी सीलोम कैसा है, ए सीलोमेट है या सीडोसीलोमेट है या सीलोमेट है, ये आप पढ़ेंगे आगे। पैटर्न ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट डाइजेशन है या इनकम्प्लीट डाइजेशन है, ये भी आप पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है या फिर क्लोज टाइप है, ये भी आप। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आप। मतलब ये सारे बेसिस थे क्लासिफिकेशन करने के। तो अभी हम पहला बेसिस आपका पढ़ते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं ऑन द अर्थ वो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। जैसे कि आप स्पंज की बात कर लें, इसमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और सीलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल है, और जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल, जो और हायर फाइला होते हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स लाइक एनेलिडा, ऑर्थोपोड, मोलस्का, एकानोडर्म एंड कॉर्डेटा, ये सारे जितने भी फाइलम्स हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स को एसोसिएट करते हैं और एक फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं जो वेरियस पैटर्न एग्जिबिट करते हैं डाइजेशन का। तो पहला डाइजेशन होता है इनकम्प्लीट, और दूसरा क्या है, कंप्लीट। इनकम्प्लीट वो होता है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, और कंप्लीट वो होता है जिसमें डबल ओपनिंग होती है। जैसे इन एनिमल्स माउथ टू एनस,
both have the different opening to digest the food and excrete the food. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थीज ओनली अ सिंगल ओपनिंग. जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है ये क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेशन करता है. बोथ यही जो है प्लेटिहेल्मिन्थीज ये क्या है, सिंगल ओपनिंग जो है वही दोनों तरीके से सर्व करता है. दोनों तरीके को बोथ, जैसे माउथ एंड एनस दोनों को एक तरीके से ही सर्व करता है. मतलब क्या है, इसके पास जो माउथ है, जो सिंगल ओपनिंग है, उसी से डाइजेशन भी होता है, मतलब फूड का इनहेलेशन होता है और एक्सक्रीशन भी होता है. इनटेक एंड आउटटेक दोनों वहीं से होता है. अब कंप्लीट डाइजेशन की बात करते हैं. तो कंप्लीट डाइजेशन में दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस, मैंने आपको बताया. अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये भी दो टाइप का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप. अब ओपन टाइप वो होते हैं जिसमें डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू ब्लड में बात करते हैं. ठीक है, वो होते हैं ओपन टाइप. और क्लोज टाइप वो होते हैं जिसमें ब्लड एक सर्कुलेटरी चैम्बर में क्लोज होता है. ठीक है, जैसे उसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सारी होती हैं प्रेजेंट. ठीक है, अब सिमेट्री की बात करते हैं. सिमेट्री मैंने आपको बताया, तो एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री, तीन तरीके की सिमेट्री होती है. एसिमेट्री होती है जिसमें कोई सिमेट्री ना पाई जाए, वो होते हैं एसिमेट्रिकल. जैसे कि स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्ज पॉलीफेरा में अभी आप पढ़ेंगे स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं. एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंट्रल डज नॉट डिवाइड द इक्वल हाफ्स. मतलब किसी भी प्लेन से आप उसे काट दीजिए, किसी भी प्लेन, सिंगल एक प्लेन से भी किसी भी प्लेन से आप काट दीजिए, चाहे लॉन्गिट्यूडनल चाहे ट्रांसवर्स या फिर किसी भी प्लेन से आप काटिए, वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करता है. तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल. और रेडियल सिमेट्री होती है. अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री वो होती है जहाँ पे कोई भी प्लेन एक सेंट्रल एक्सिस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाए. मतलब कि एक से ज़्यादा प्लेन, जैसे कि बायलैटरल में केवल एक प्लेन से हम काटेंगे तभी इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. लेकिन आप ये फिगर में देखिए, रेडियल सिमेट्री में क्या हो रहा है, एक तो ये प्लेन हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, मतलब एक से ज़्यादा जो प्लेन से डिवाइड करें और इक्वल हाफ में डिवाइड हो वो, तो उसे क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री. जैसे इसमें आप देखिए तीन प्लेन से हम काट रहे हैं, फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये बीच से. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि प्लेन्स जो एक से ज़्यादा प्लेन डिवाइड कर दें तो इक्वल हाफ्स में, तो वो रेडियल सिमेट्री होती है. अब बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री वो होती है जिससे दो इक्वल हाफ, आधा लेफ्ट आधा राइट, मतलब इक्वल लेफ्ट एंड इक्वल राइट, इसी को बोला आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट. आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम. ठीक है, तो उसे बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं. अब ये एग्जांपल अभी आप याद करने की कोशिश मत करना, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा, उसमें आप याद कर लेना. ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, जब हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है उसमें सेल्स जो अरेंज होती हैं वो दो तरीके से अरेंज होती हैं, एक तो एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म. तो एक्टोडर्म जो होता है वो बाहरी लेयर होती है और एंडोडर्म जो होता है वो इंटरनल लेयर होती है. एक्सटर्नल लेयर इज द एक्टोडर्म एंड द इंटरनल लेयर इज द एंडोडर्म. ठीक है, और एक मिडिल लेयर होती है मीजोग्लिया, जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होती है. अगर अनडिफ्रेंशिएटेड होगी तो वो डिप्लोब्लास्टिक है. अगर वो डिफ्रेंशिएट हो गई और थर्ड लेयर जेमिनेट हो गई तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक. अब हम बात करते हैं, ये देखिए आपका लिखा हुआ है, एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जेमिनल लेयर.
मतलब ऐसे एनिमल्स जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड जर्मिनल लेयर होती है वो क्या होते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं उसे। तो वो क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और वही ये मीजोडर्म बोलते हैं जिसमें थर्ड लेयर जर्मिनेट होती है, और जिसमें नहीं होती है उसे हम मीजोग्लिया बोलते हैं उसमें, ठीक है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक केवल प्लैटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा होते हैं। अब सीलोम की बात कर लेते हैं। सीलोम का नाम आएगा आपके सामने तो आप सीधा सीधा आप ये समझेंगे एक बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी किससे बनी हुई, जो कि मीजोडर्म से बनी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम। और ऐसे एनिमल्स जिनमें सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं उसे सीलोमेट्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये फर्स्ट फिगर देखिए, ये मीजोडर्म लेयर ही तो है जो इंटरनली एंड एक्सटर्नली राउंडेड हैं। तो अब ये क्या बना रहे हैं, बीच में सीलोम बना रहे हैं, बीच में ये खाली स्पेस बना रहे हैं, तो इसी स्पेस को क्या बोल दिया, सीलोम। तो अब इस स्पेस को सीलोम बोल दिया। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सीलोमेट्स कहलाते हैं, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकेनोडर्म एंड हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब सीलोमेट्स होते हैं। अब बात करते हैं सीडोसीलोमेट्स की। तो सीडोसीलोमेट्स वो होते हैं जिनमें सेक्रेड पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। देखिए आप ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, इसी को बोलते हैं सेक्रेड पाउचेस। तो ये क्या है, बी फिगर में आप देखिए सीडोसीलोम बोलते हैं इसे। तो ऐसे एनिमल जिसमें सीडोसीलोम प्रेजेंट होगी उनको क्या बोलते हैं, सीडोसीलोमेट्स। ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, एस्के एल्मेंथीज, ठीक है। द एनिमल्स इन विच द कैविटी इज एब्सेंट, एसीलोमेट। ऐसे एनिमल जिसमें कैविटी एब्सेंट होगी, ये जो मीजोडर्म से बनी हुई कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे आप ये थर्ड फिगर देखिए एसीलोमेट का दिखाया है, ये केवल प्लैटीहेल्मिन्थीज में प्रेजेंट होता है। तो एसीलोमेट्स आर प्लैटीहेल्मिन्थीज, ओके। अब सेगमेंटेशन की बात करते हैं। पहला टॉपिक सेगमेंटेशन में हम ये जान लेते हैं कि सेगमेंटेशन कहते किसे हैं। जो हम बॉडी होती है, किसी भी एनिमल की बॉडी होती है, उसको इंटरनली और एक्सटर्नली जो डिवाइड करते हैं तो वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इक्वल रिपीटिशन जिसमें होती है, जैसे कि अर्थवॉर्म, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इसी फेनोमेना के क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। जो ये एग्जिबिट करते हैं एनिमल्स होते हैं, मेटामेरिक एनिमल्स बोलते हैं। अब नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मली ड्राइव्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में। आगे चल के वो या तो नोटोकॉर्ड क्या होती है, डिफ्यूज हो जाती है और वो प्रेजेंट नहीं रहती है। तो जैसे कि एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। जैसे कि पॉरीफेरा से एकेनोडर्म ले लेते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं, ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स, अब हम क्लासिफिकेशन करने चले तो सबसे पहले हम देखते हैं ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप हम देख लेंगे तो इस चार्ट से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं एनिमेलिया मल्टीसेलुलर होते हैं, किंगडम एनिमेलिया देखिए मल्टीसेलुलर लिखा हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं तो ये है, दूसरी बात करते हैं तो ये सेलुलर लेवल की बात कर रहा है। अब सेलुलर लेवल देखिए आप पॉरीफेरा में, केवल पॉरीफेरा में एक सेलुलर लेवल होता है, और बाकी सब में या तो टिश्यू होगा या फिर ऑर्गन होगा या फिर ऑर्गन सिस्टम होगा। और अब ये सिमेट्री की बात चल रही है तो रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। और एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं, पॉरीफेरा, ये तो आपको पता ही है, इसीलिए देखिए चार्ट में लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिएगा एसिमेट्रिकल होते हैं पॉरीफेरा, यही स्पंज बोलते हैं इन्हें। तो रेडियल सिमेट्री किस में होती है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया बोलते हैं। और बायलैटरल किस में होती है, प्लैटीहेल्मिन्थीज में और एस्कीहेल्मिन्थीज में। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसमें क्या होती है, बायलैटरल।
अब एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स की बात कर लेते हैं। तो एसिलोमेट्स जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, जिसमें बॉडी कैविटी होती तो है, बॉडी कैविटी नहीं होती एक्चुअली एसिलोमेट्स में। मैंने आपको अभी बताया भी था प्लेटीहेल्मिन्थीज में एसिलोमेट होते हैं, उनमें बॉडी कैविटी नहीं होती है। और जिसमें फाल्स होती है, फाल्स सिलोम, स्यूडोसिलोमेट्स, वो होते हैं एस्किहेल्मिन्थीज। अब बचे सिलोमेट्स एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सब सिलोमेट्स होते हैं। ओके, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं फाइलम पॉरीफेरा। अब फाइलम पॉरीफेरा को हम कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस, मेंबर ऑफ फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। इनके सारे मेंबर्स को स्पॉन्ज बोलते हैं। और ये एसिमेट्रिकल सिमेट्री होती है, मैंने आपको बताया था सिमेट्री इसमें एसिमेट्रिकल होती हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उधर मैंने आपको बताया ही था। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और द कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन स्पॉन्ज। ठीक है, अभी वाटर जो इंटर होता है वाटर कैनाल सिस्टम में, वो किससे होता है? एक माइन्यूट पोर्स होते हैं छोटे छोटे, वो ऑस्टिया बोलते हैं। उस ऑस्टिया से इंटर होते हैं। और एक सेंट्रल कैविटी ये होती है स्पॉन्जोसील। आप एक घड़े टाइप का समझ लीजिए, ठीक है, जो बगल में एक घड़ा है, घड़े में काफ़ी सुराग हैं, काफ़ी होल्स हैं। तो जो बीच का जो पोर्शन होगा मोटा सा, उसे स्पॉन्जोसील बोलेंगे। ऑस्टिया जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं, उन्हें ऑस्टिया बोल दिया गया। और ऑस्कुलम, देखिए एक रफ दे देते हैं आपको। देखिए जैसे आप ये मान लीजिए ये एक घड़ा है, ठीक है, और ये छोटे छोटे पोर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको बोल दिया ऑस्टिया, ठीक है। और ये जो बीच का पोर्शन हो गया, ये इसको क्या बोल दिया? स्पॉन्जोसील। और जहाँ से वाटर निकल रहा है, मतलब कि ये पोर्शन, इसको क्या बोल दिया? ऑस्कुलम। ये क्या है? ऑस्कुलम, ठीक है, ओके। चलिए अभी मैंने ये आपको बता दिया ऑस्कुलम क्या होता है। तो अब ये बॉडी आप समझ गए कि कैसे बनी होती है इसकी, स्पॉन्जेस की, ठीक है। जैसे ही आप स्पॉन्ज एक देख लीजिए जो बाहर ही रखा हुआ है, तो ये देखिए जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ये ऑस्टिया है। स्पॉन्जोसील, ये जो बीच की जो बॉडी कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील बोल दिया। ऑस्कुलम जहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, इसी को वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम बोलते हैं, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम बोलते हैं, ओके। अब ये हेल्प किस में करते हैं? रिस्पायरेशन में, फूड गैदरिंग में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट निकलता है उसको रिमूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये कोएनोसाइट्स और द कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल। जो कोएनोसाइट्स होते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं जिन्हें, ये स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। और डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है, सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। और बॉडी में एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर जैसे बोलते हैं। इसमें स्केलेटन सिस्टम, इसमें वो प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन सिस्टम क्या है? बोन्स की वजह से स्केलेटन बना हुआ है। और सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट होती है।
मतलब कि पहले लार्वल स्टेज होगा फिर जाके एडल्ट स्टेज आएगा, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पंज, यूस्पॉन्जिया जो होता है उसे बाथ स्पंज बोलते हैं।